नमस्कार किसान भाइयों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। फिर से एक और शानदार इंटरव्यू आज होने जा रहा है दोस्तों। और आज इंटरव्यू होने जा रहा है अपना प्याज किसान जितने भी है वो उत्तेजित थे, एक्साइटेड थे, कमेंट कर रहे थे मुझे कि प्याज से कोई जुड़ा हुआ है व्यापारी तो उनका इंटरव्यू लीजिए आप। तो बिल्कुल आज हमारे साथ में बहुत ही एक्सपीरियंस सर जुड़े हैं जो कि ये भी दिल्ली आज़ादपुर मंडी से ही हैं। अनुराग जावा सर जुड़े हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर। जी सर, बहुत-बहुत नमस्कार सर। आपके चैनल के माध्यम से हम जो किसानों से जुड़ रहे हैं जी और सर। हमारी जो जानकारी उनको अगर किसी भी तरीके से काम आती है तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। बिल्कुल सर। किसान जी सर। भाइयों सबसे पहले तो आप पूरा इंटरव्यू देखिएगा, सर से जानेंगे कि अभी दीपावली के समय में आने वाले समय में प्याज के भाव क्या रहने वाले हैं, क्योंकि किसान ने काफ़ी प्याज लगाया हुआ है इस बार। और किसान जब भी अपने खेत की तरफ जाता है, मैं खुद अभी खेत की तरफ आया था और देख रहा था यार इस बार प्याज क्या भाव बिकेगा, क्या रहने वाला है। तो ये मन की बातें रहती है किसानों की जो कि हम आज इस इंटरव्यू के माध्यम से जानेंगे। लेकिन वो सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा किसान भाइयों, आपको जानकारी अच्छी लगती है तो और किसान भाइयों के बीच में शेयर करिए और सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। सर थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप जैसे अपने पांडे जी सर हैं, उनसे तो हम इंटरव्यू करवाया बहुत बार उनका, तो उनने काफ़ी अच्छी सटीक जानकारी भी दी और किसान भाइयों के लिए वो हितकारी भी रही है मतलब, और किसान भाई उनको सुनते भी हैं। तो आज जी सर। पहली बार आप हमसे जुड़ रहे हैं, थोड़ा-सा आप अपना परिचय खुद बताइए। मेरा नाम अनुराग है सर। पिछले 10 सालों से हम इस कार्य क्षेत्र में हैं, आज़ादपुर मंडी में। सुपर ओनियन कंपनी हमारी फर्म है, कि हमारे पिताजी का पुश्तैनी काम है, 40 जी, साल पुराना। और बाकी जी, इस फील्ड में प्याज में मेरे को 10 साल हो गए हैं। और जी, जैसे कि बीते दिन हम देख रहे हैं और आने वाला जो समय है, जी सर। प्याज इस बार एक्सपोर्ट वगैरह कम हुआ है। जी सर। बाहर में जैसे बांग्लादेश और नेपाल वगैरह माल बहुत कम गया है इस बारी। जी, तो चर्चा का विषय रह गया है इस बारी। और जी, जी, पिछले 3 से 4 साल प्याज को अच्छे खासे भाव मिले हैं, तो किसान परिवार खुश भी रहा है इसकी खेती के साथ। जी, जी, जी। तो यही लेकिन जानेंगे अगर सर हम आज, बिल्कुल। अगर हम इस साल की बात करें, जी, तो वातावरण उल्टा-पुल्टा भी रहा है, कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन इस बारी जो लोग स्टॉक करे हैं इस साल, जी, जी सर। उनको भाव मेरे ख्याल से इस साल नहीं मिल पाया और नई फसल का आगमन हो चुका है। हमारी अलवर बिल्कुल, मंडी में 1000 बिल्कुल, से 1200 कट्टे की आमदनी चालू है। सही बात है। और कर्नाटका की भी फसल निकल चुकी है। और पुराना फसल इस समय बहुत है। और बहुत ज़्यादा हालाँकि स्टॉक करा हुआ है सर, मेरा जी खुद का सर। ले लो, जैसे ऐसे बहुत सारे किसान मंडी के अंदर मिलते हैं, तो हाँ, यही पूछते हैं कि माल पड़ा हुआ है, कैसे क्या रहने वाला है क्या? तो सबके दिमाग में एक बात रहती है सर कि दिवाली के आसपास प्याज एक बारी जंप मारता है। और जी, सबका दिल प्याज के भाव पे रहता है कि एक बारी भाव उसका अच्छा मिले साल जी, में। जी, जी, तो किसान भाइयों का माल को सँभालना है और उनके प्रति प्यार है प्याज के जी, प्रति, जी, तो वो जो अभी सँभाल कर के चल रहे हैं। लेकिन इस समय उनको थोड़ी मायूसी देखने का मिल रही अ, है, सही बात है। पड़ रहा। हाँ जी। तो जो जी, जी, मायूसी मिल रही है वो इसी बात से मिल रही है कि इस समय जो सरकार है, जी सर, जो नेफेड और एनसीसीएफ है, जी, उनके लगातार रैक दिल्ली आज़ादपुर मंडी और समझ लो जम्मू और जबलपुर, मतलब हर जगह, हर क्षेत्र में, हर हर जगह वो रैक के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से वो जी, लोडिंग चालू कर रखे हैं। जी, जी, और हर शहर में जब वो प्याज पहुँच रहा है, वो प्याज ₹7 किलो से लेकर के और ₹12 किलो के भाव से बिक रहा है। जी, और यही बात अगर हम पीछे की मंडियों की करें, तो इस समय मंडियों का बाज़ार जो है ₹4 ₹3 से लेकर के ऊपर में ₹9-10 किलो का बाज़ार है मंडियों का। हाईएस्ट जी, बाज़ार 9 से साढ़े 9, ₹10 जी, जी, लास्ट बाज़ार है। तो आमदनी वहाँ पे भी अच्छी हो रही है और पुराना प्याज बहुत है। बिल्कुल पुराना सर। प्याज इतना है कि अभी वो नए की जो पूर्ति हो रही है मेरे ख्याल से, कि ऐसा ना हो कि नए की जो चालू हो जाए मंडियों में, तो जी, पुराने की बिक्री इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, सही बात उठाव है। बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि रुझाव जब नए की ओर हो जाता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। रिटेलर्स का, मतलब जो फ़ॉर्च्यून में, रिटेलर्स में जो ग्राहक को लाल प्याज पसंद आता है, तो जी, वो अगर उसकी ओर हो जाते हैं तो पुराने प्याज की डिमांड बहुत कम होती है। जी, और जिनने तो इस अगेती भी समय लगाया हुआ है, जिनने प्याज। जी, 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 अगेती लगा रखा है वो चालू है। 500 कट्टे, 1000 कट्टे, 1000-1200 कट्टे। आज आज भी आप तिथि देखिए, आज 17 तारीख है। आप अलवर मंडी की रिपोर्ट लेकर के देख सकते हैं और कम से कम 1000 से 1200 कट्टे की आमदनी है। जी, जी कल भी सर। 1000 कट्टे की आमदनी थी वहाँ पे। हाँ जी। तो उस आमदनी को देखते हुए परिस्थितियाँ सामने मुश्किलात में नज़र आ रही हैं, क्योंकि बाज़ार वहाँ पे भी ₹2 किलो से लेकर के और ₹9 किलो का बाज़ार है, नए प्याज का। जी। और इधर से कर्नाटक की फसल भी है भरपूर। हुँ, हुँ, हुँ। तो लोडिंग सेंटर जो महाराष्ट्र की मंडियाँ हैं, वहाँ पे भी प्याज बहुत है। और जी, बाज़ार को भाव नहीं मिल रहा है, किसान इसलिए मायूस हो रखे हैं। और माल इस साल स्टॉक में इतना ज़्यादा है कि कई-कई लोगों ने तो ऐसा भी है, जैसे आप प्याज के कार्यक्षेत्र में रहते हैं,
जी। जमीन से जुड़े बंदे आप भी हैं। जी, जी, आप देख बिल्कुल। रहे हैं कि लोगों ने ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपने गोडाउन खोले भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सर, है ना? कुछ-कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने प्याज को हाथ भी नहीं लगाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाव मार्केट में जो स्टॉक के प्याज लोगों ने लगाए थे 12-13 रुपए से लेकर के 16-17 रुपए किलो तक के स्टॉक सब के अंदर इंतज़ार कर रहे प्याज थे सर दीपावली सब के इंतजार आस-पास कर का। रहे हैं कि जी। दीपावली के आसपास उम्मीद थी उन्हें कि भाव मिलेगा। जी, जी। लेकिन इस समय निराशा प्राप्त हुई है उन्हें। जी। और पिछले 3-4 सालों का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो हर साल प्याज को अच्छा भाव मिलता था और बिल्कुल मिल रहा है सर, सही सबको बात है। स्टॉक का भरपूर वही फायदा एक भी मिलता कारण है था। कि किसानों ने प्याज लगाया भी था और फिर इन्हें स्टॉक भी करा था। जी सर, जी सर। जी। लेकिन परिस्थितियाँ इस समय कुछ ऐसी हो गई सरकार की भी इसमें नुक्तियाँ कह सकते हैं कि अगर अगर बराबर से यहाँ से एक्सपोर्ट बांग्लादेश वगैरह या नेपाल जो भी आसपास के क्षेत्रों में माल जाता है, आसपास जी, की कंट्रियों में माल जाता है, निर्यात पे अगर वो ध्यान देते, तो जी। यहाँ से जो स्टॉक है, वो मतलब एक स्तर से ऊपर हो जाता। सही। मतलब दूसरा जो लोगों ने किसानों ने स्टॉक रखा था उनको उनको कम से कम उस फसल की तो एमएसपी तो कम से कम मिलती। जी, उस जी। भाव में भी नहीं मिल पा रहा जिस भाव के लोगों ने स्टॉक किया है, जिस भाव को किसान में भाव मार्केट का मिल रहा था, वो मंडियों जी, में ले जाकर के बेच सकता था, उस समय वो भाव होल्ड से किया नहीं सही बात। बेचा, हुँ, होल्ड किया। सही बात है। तो वो उम्मीद कर रहे थे कि भाव अच्छा मिले उन्हें मार्केट वगैरह उनको रुपए 2 रुपए उनको फ़ायदा हो। जी, लेकिन मायूसी प्राप्त हुई है इस बारी किसानों को, जी। तो तो बड़ा गंभीर विषय है। जी सर, तो अभी जैसे कि आने वाले समय के लिए थोड़ा जान लेते हैं कि अभी दीपावली के आस-पास या दीपावली के बाद में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? सर मंडियों में रुझाव का आप अगर बात करें, जी। ये जो 4-5 से छुट्टियाँ हैं, जैसे बदनावर मंडी से एक मैसेज मेरे को आया था, आपके एमपी जिले में ही पड़ती है। जी, जी। तो वहाँ पे जो छुट्टियाँ आ रही हैं, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, हाँ 20 जी। तारीख, 21 तारीख, फिर 22 तारीख को फिर समझ लो मंडी खुलेगी, लेकिन वो फिर 23 तारीख को ऐसे करके तीज त्योहार आ रहा है, जी, गोवर्धन पूजा आ गई। जी। और उसके बाद एक आपकी और त्योहार है भैया दूज भी आ गया। हाँ तो सर। लगातार जो 4 से 5 छुट्टियाँ आ रही हैं, उस समय मंडियाँ अगर बंद रहेंगी, जी, तो ये हो सकता है कि जो लोडिंग सेंटर है, जी, वहाँ पे तो मंडियाँ बंद रहें, लेकिन हमारी जैसे दिल्ली मंडी, आज़ादपुर मंडी है, वो बिक्री सेंटर में काउंट होती है। जी। तो यहाँ पे जो बिक्री सेंटर हैं, हो सकता है यहाँ पे थोड़ी-सी की थोड़ी आस-पास आमदनी कम हो जाए और रुझाव दिखे। जी, जी, जी। लेकिन इन 5 दिनों का भी क्या है खेल, क्योंकि इस समय लेबर वगैरह भी मिलना मुश्किल हो जाती है। हुँ, वहाँ हुँ। से लोडिंग भी बंद हो जाती है। सब लोग घर परिवार सब दिवाली का पर्व अपना मनाने में लग मनाते हैं। जाएँगे। हुँ। तो उस सिलसिले में ये जो 5 दिनों की शॉर्टेज है, जी, शायद मार्केट में रुपए 2 रुपए किलो की तेज़ी दिखाएँगे सिर्फ़ बिक्री सेंटर में, लोडिंग सेंटर में कोई पावर नहीं आएगी। इस बात ओके, को मेरे को ओके। ऐसा लगता है। बिल्कुल, ये सर का अनुभव कह रहा है किसान भाइयों, बाकी अपने फैसले आप अपने विवेक के हिसाब से लीजिए। ये इनका जो भी एक्सपीरियंस रहता है व्यापारियों का, वो हमारे वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। सर, थोड़ा-सा ये बताइए, जैसे अभी तो ठीक है, आने वाले महीनों में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं 2026 तक सर अगर जाएँ तो? चेंजेस चेंजेस इस बारी यही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने इस साल में एमपी का माल बेचा है। पिछले साल के दौरान में जो एमपी के मोटे माल आ रहे थे, इस साल पिछले साल के मुकाबले मीडियम माल ज़्यादा आ रहे हैं। जी, और जैसे ही नई फसल का आगमन होता है, तो जी, रुझाव अगर फ़ॉर्च्यून वालों का, रिटेलर्स का और ग्राहकों का अगर उसके प्रति हो जाता है, तो जी। मीडियम माल एमपी के काफ़ी बड़े दिक्कत देंगे कि वो जो माल हैं, जी, मार्केट में बिक्री में जी। बहुत दिक्कत देंगे। वो अच्छा, उठाव में नहीं रहेंगे। हाँ, अच्छा। पुराना माल की डिमांड आखिर तक रहेगी, लेकिन ओके, सिर्फ़ मोटे माल की रहेगी। लेकिन अच्छा। इसके बावजूद अगर हम मौसम की भी तब्दीली देखें, क्योंकि मौसम भी एक बहुत बड़ा प्रभाव देता है प्याज़ पे। प्याज के अंदर, सही जैसे बात है। ही सर्दी चालू होगी, हुँ, इसमें जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। जी। पत्ती हमारी वैसे ही ब्राउन हो चुकी है, पिंक पत्ती के माल बहुत लिमिटेड रह गए हैं लोगों के पास। जी, जी। और जो बिस्किट कलर में कन्वर्ट हो चुका है प्याज़, तो हुँ। जैसे ही इसमें हवा लगती है, जैसे ही सुरसुरी लगती है इसमें हवा की, जी, सर्दी, जी, तो जी। वो जर्मिनेशन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। और ओके, जर्मिनेशन होगी तो उसका वैल्यू और गिर जाएगा। सिर्फ़ मोटे ओके, माल मार्केट में डिमांड में रहेंगे आखिर तक, जो ओके। जो कि नासिक और पूना वालों के पास ज़्यादा मोटे माल हैं। जो जी, मोटे माल की हम अगर बात करें तो 55 एमएम से लेकर के 60-70 एमएम के जो दाने होते हैं, जी। जो प्याज का साइज़ होता है, उसको दिल्ली में मोटा माल बोलते हैं। हुँ, 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 हुँ। जी, और एवरेज माल जो चलता है दिल्ली में 45 से 55, 50-55 एमएम जी। रेगुलर साइज़ रहता है दिल्ली के लिए। ओके, ओके। बाकी हाँ, जो मीडियम फ़ॉर्च्यूनी माल रहते हैं, जो जी। रिटेलर्स जो पसंद करते हैं, वो 40-45 एमएम भी पसंद करते हैं, लेकिन राजस्थान का भी पुराना है देश में, हुँ, हुँ, हुँ। और राजस्थान में पीली पत्ती की भी फ़सल है और लाल पत्ती की भी फ़सल है। हाँ, और वहीं देखा जाए तो इलाका इस बारी राजस्थान का भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिस समय उनके पास भी स्टॉक था। और जी। एमपी का भी जिला धार बहुत बड़ा है,
हाँ कि जी। इतनी मंडियां और इतने इलाके पड़ते हैं, इतने जिले पड़ते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो जिसकी वैल्यूएशन निकालना मेरे ख्याल से एमपी वालों को भी नहीं पता है कि कितना हाँ, माल, कितने प्रतिशत वहाँ पे माल स्टॉक है। बिल्कुल, बिल्कुल अनुमान तो लगाना मुश्किल है सर। किसान भाइयों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो अपना मीडियम माल है वो अपना जिस तरीके से अगर आप मंडी करवा सकते हैं तो उसकी समय से करवाइए, क्योंकि आने वाला समय मीडियम माल के लिए मेरे अनुभव से अर्ली डेज में ही प्रभावशाली कर पड़ ले सकता मतलब है। वो, हाँ जी, जल्दी जितनी मतलब जल्दी हो स्टार्टिंग सके में। मीडियम तो निकाल लें, क्योंकि मीडियम का भाव थोड़े दिन बाद बेकदरी हो जाएगी किसान ओके, भाइयों के लिए, क्योंकि ओके। मार्केटों में माल उस चीज की जब डिमांड नहीं रहेगी तो वैल्यूएशन वैसे ही गिर जाती है। और मोटे मालों में चांसेस रहेंगे बाद बात के लिए मोटे ना? मालों में आखिर तक चांस रहेंगे, क्योंकि जो होटल सप्लाई वाले हैं और जो जितने भी लोग हैं जी, वो ये माल पसंद करते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। मोटा माल होटल वालों को क्या है, वो ऑयल कम पीता है, स्लाइस वगैरह फ्राई करता है, करने में भी हाँ। काम आ जाता है। हाँ, जैसे ब्राउन अनियन बनाते हैं, सही बात है। बरिस्ता उसको बोलते हैं। जी, तो जी सर। वो हर एक चीज में यूज होता है और जी, प्रिजर्व भी करते हैं, कंपनियों वाले भी लेते हैं, लेकिन उनकी मोटे माल में ही डिमांड रहेगी आखिर तक होटल वालों की। जी, जी सर। जी सर। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपके इंटरव्यू के माध्यम से किसान भाइयों को हमने जानकारी दी है, और उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों को ये जानकारी भी बहुत अच्छी लगी होगी। किसान भाइयों, आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें सर के लिए। तो आगे से हम इनको लाते रहेंगे, प्याज के जो भी रेट रहेंगे, मार्केट के जो भी बदलाव चेंजेस देखने को मिलेंगे, सर से हम जुड़ते रहेंगे। जैसे चंदन पांडे जी सर से जो हम जुड़ते हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े हैं। जी सर, मुझसे आगे बातचीत करने के लिए किसान भाइयों से मैं अपना नंबर शेयर करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या, किसी भी बारे में जानकारी, अपना माल अगर दिल्ली ला सकें, यहाँ पे कोई कमीशन नहीं है। जी। आप पे सिर्फ हमाली कटती है दिल्ली में, ओके। लेबर। बाकी मंडी मेरा कमीशन वगैरह मेरे से जैसे या इधर जुड़ने के लिए कटता, वो नहीं कटते नहीं, कटेगा ना? दिल्ली आजादपुर मंडी में कमीशन कोई नहीं है किसान भाइयों पे। जी, जी। जी, तो मुझसे बिल्कुल सर। जुड़ने के लिए मेरा नंबर मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ, जो कि 9999 जी। 093745। ओके सर, मैं बिल्कुल एक आपका बारी फिर नंबर रिपीट स्क्रीन पे करूँगा। चल रहा है। नहीं, मैं जी स्क्रीन सर। पे डाल दूँगा सर, कोई बात नहीं। जी सर, जी जी, सर, ज़रूर। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।